क्या आप भी फेसबुक एड्स पर पैसे लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन आपको क्वालिटी लीड्स नहीं मिल रही, या फिर आपकी लीड्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है? अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो डायरेक्ट सेल्स या ट्रैफिक एड्स चलाते हैं, जबकि उन्हें लीड जनरेशन फॉर्म यूज करना चाहिए था। आज के इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको फेसबुक लीड्स का वो सीक्रेट ब्लूप्रिंट सिखाऊंगा, जिससे आप बिना लैंडिंग पेज या वेबसाइट के सीधा फेसबुक और इंस्टाग्राम से हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में एक ऐसी प्रो टिप दूंगा जिससे आप अपनी लीड्स की कॉस्ट 50% तक कम कर सकते हैं। तो एक भी सेकेंड मिस मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इन्फॉर्मेटिव भैया और इस चैनल पर आपको डिजिटल मार्केटिंग की वो प्रैक्टिकल तरीके सिखाता हूं जो सच में काम करते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो घबराइए मत, हम बिल्कुल स्क्रैच जीरो से शुरू करेंगे। अगर आप एडवांस मार्केटर है तो आपको इस फॉर्म को ऑप्टिमाइज करने के नए तरीके सीखने को मिलेंगे। हम सीखेंगे कि ऐसा इंस्टेंट फॉर्म ऐसे बनाते हैं जिससे लोग खुशी खुशी भरे, ना कि उसे इग्नोर करें। चलिए अब सीधा चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले हम एड्स मैनेजर में पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना मेटा एड्स मैनेजर का अकाउंट ओपन कर लेना है। याद रहे वो पर्सनल ना हो, आपका बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। देन उसके बाद आपके पास ऐसा एक इंटरफेस नजर आएगी। ये जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में ऑल टूल्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, राइट? आपको ऑल टूल्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अब आपके पास ये ऑप्शन आएगा इंस्टेंट फॉर्म्स, आपको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। डैशबोर्ड ऐसा ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज फॉर्म्स एंड कनेक्ट योर सीआरएम सॉफ्टवेयर फॉर लीड एड्स, राइट? तो आपको लीड जनरेट करने के लिए आपका फॉर्म, आप यहाँ से सिंपल क्रिएट फॉर्म, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। मैं तीनों का मतलब आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो फॉर्म्स है, फॉर्म्स में हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। ओके, जब भी कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं हम, मैं पहला फॉर्म को क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, देन आप हूबहू चीजों को समझ पाएंगे। क्रिएट फॉर्म में मैंने जब क्लिक किया, मेरे पास ये 2 ऑप्शन आ रही है। मुझे कहा जा रहा है क्रिएट अ न्यू फॉर्म एंड इंटर इन ऑल न्यू इंफॉर्मेशन, यानी कि आप एक नया फॉर्म ऑल इंफॉर्मेशन देकर एक नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर आपका पहले से कोई फॉर्म अगर आपने क्रिएट करके रखा हुआ है तो उसे आप डुप्लीकेट करके एग्जिस्टिंग फॉर्म पर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि उसी फॉर्म को डुप्लीकेट करके उसमें कुछ चेंजेस आप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं न्यू फॉर्म क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, नया फॉर्म क्रिएट करने के मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, इंस्टेंट फॉर्म एंड लीड फॉर्म किस लिए क्रिएट किया जाता है? अगर आपका इंस्टीट्यूट है और आप स्टूडेंट से कुछ फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हो ताकि आप उनको अपना कोर्स सेल करवा पाओ, या फिर अगर आप कोई किंडल ई बुक सेल कर रहे हो और उसके लिए आपको कोई लीड जनरेट करना है, तो ये लीड फॉर्म आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। आपको फॉर्म का यहाँ पे नाम दे देना है। ओके, कि मैं यहाँ पे सपोज दैट कि इसलिए ये फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाऊँ। ओके, फॉर्म का मैंने नाम दे दिया। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए, द नेम दैट यू चूज विल ओनली बी सीन इन एड्स मैनेजर, यानी कि ये लोगों को नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपके एड्स मैनेजर पे ही आपको ये फॉर्म का नाम दिखेगा। अब आ रही है फॉर्म टाइप। फॉर्म टाइप का मतलब होता है आप अपना लीड फॉर्म किस तरह का बनाना चाहते हो, उसका स्टाइल और पर्पस क्या है। जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम एड्स में लीड फॉर्म बनाते हो तब ये ऑप्शन आता है। इजी एग्जांपल में समझते हैं। मान लो आपका बिजनेस है ऑटोटेक्स, ओके, और आप लोगों से डिटेल्स लेना चाहते हो, नाम, मोबाइल नंबर। अब आप 2 तरह के फॉर्म बना सकते हो। एक, मोर वॉल्यूम, यानी ज्यादा लीड्स, फॉर्म जल्दी फिल होता है, यूजर को कम स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ज्यादा लीड्स मिलती है, बट क्वालिटी थोड़ी लो हो सकती है। एग्जाम्पल, यूजर बस एक क्लिक में अपनी डिटेल सबमिट कर देता है। बेस्ट फॉर सस्ता लीड चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, तो ये वाला बेस्ट पार्ट होता है। अब दूसरा है हायर इंटेंट। हायर इंटेंट मतलब हाई क्वालिटी लीड। फॉर्म में एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन होता है, यूजर को
सोच के फिल करना पड़ता है। लीड्स कम मिलती है बट क्वालिटी हाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यूजर को सबमिट करने से पहले कंफर्म करना पड़ता है जेन्युइन कस्टमर चाहिए या फिर फेक लीड्स अवॉइड करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसा कि हायर इंटेंट में रिक्वायर लीड्स टू वेरीफाई, इसका मतलब क्या है, जो भी यूजर फॉर्म फिल करेगा उसको अपना मोबाइल नंबर OTP से वेरीफाई करना पड़ेगा। इजी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप में बताता है। यूजर फॉर्म फिल करेगा, नाम प्लस मोबाइल नंबर के मोबाइल पर OTP जाएगा यानी वन टाइम पासवर्ड। यूजर को वो OTP इंटर करना पड़ेगा तभी फॉर्म सबमिट होगा। मान लो किसी ने लिखा नाम राहुल, फोन नंबर इतना XYZ दिया उन्होंने। अगर OTP वेरिफिकेशन ऑन है तो राहुल के नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP डालता है लीड वैलिड होगी, अगर नहीं डालता है तो लीड रिजेक्ट या इनकम्प्लीट रहेगी। रीच क्रिएटिव का मतलब होता है ऐसा फॉर्म जो ज़्यादा अट्रैक्टिव, इंटरैक्टिव और इंगेजिंग हो। सिर्फ सिंपल फॉर्म नहीं बल्कि उसमें इमेज, वीडियो या डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज होते हैं ताकि यूजर का अटेंशन आए और वो फॉर्म फिल करे। नॉर्मल लीड जैसे कि सिर्फ टेक्स्ट होता है, बेसिक फील्ड्स होते हैं सिंपल लुक में। रिच क्रिएटिव लीड फॉर्म में इमेज या वीडियो लगा सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ रिच क्रिएटिव में अगर आप इसमें ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इसमें फोटो या फिर वीडियो आप इसमें ऐड कर सकते हो ताकि लोगों को ये इंटरेक्टिंग लगे। अब शेयरिंग सेटिंग्स में रेस्ट्रिक्टेड एंड ओपन का ऑप्शन आ रहा है। बहुत बार क्या होता है कि जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो राइट, तो सबमिट करने के बाद रेस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन आता है और ओपन का ऑप्शन आता है। अगर आप ओपन पे क्लिक करना चाहते हो तो देन ये कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो उसके ऊपर। फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी का मतलब क्या है, फेसबुक ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि कौन सा फॉर्म वर्जन ज़्यादा या कम स्टेप्स वाला यूजर को दिखाना है ताकि मैक्सिमम लोग फॉर्म फिल करें। इजी लैंग्वेज में समझे हम अगर तो मोर वॉल्यूम यानी जल्दी फिल होता है, ज़्यादा लीड्स मिलते हैं, क्वालिटी थोड़ी एवरेज हो सकती है, जिसके वजह से मोर वॉल्यूम का हम सिंपल एंड फास्ट फॉर्म बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। अब हायर इंटेंट यानी रिव्यू स्टेप वाला फॉर्म जो लोग क्या करते हैं, यूजर सबमिट से पहले डिटेल चेक करते हैं। इसमें लीड्स थोड़ी कम आती है एंड क्वालिटी बेटर होती। इसमें दो ऑप्शन दिखा रहा है आपको। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्टिमाइज। इसमें फेसबुक खुद डिसाइड करता है कि कौन सा फॉर्म मोर वॉल्यूम या हायर इंटेंट दिखाना है। कैसे काम करता है, हर यूज़र का बिहेवियर एनालाइज करता है, किसी को फास्ट फॉर्म दिखाता है, किसी को रिव्यू हायर इंटेंट फॉर्म दिखाता है। गोल क्या होता है इसका, मैक्सिमम प्लस बेटर क्वालिटी लीड। तो सिंपल लाइन में अगर मैं बोलूँ तो इस पे फेसबुक पे ही छोड़ दो, वो बेस्ट रिजल्ट निकालेगा। ओके, इसे कहते हैं ऑप्टिमाइज। मैनुअल में आ जाते हैं, इसमें तुम खुद चूज करते हो कौन सा फॉर्म दिखाना है। तुम्हारे पास कंट्रोल होता है सिर्फ मोर वॉल्यूम ज़्यादा लीड्स लो क्वालिटी या सिर्फ हायर इंटेंट कम लीड्स हाई क्वालिटी। यानी कि सिंपल लाइन में अगर मैं बोलूँ सब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। तो मैं ऑप्टिमाइज करके ही नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंट्रो का, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड इमेज का ये ऑप्शन दे रहा है जो कि ऑप्शनल में है। अब बैकग्राउंड इमेज का मतलब क्या है, आप जो ये बैकग्राउंड देख रहे हैं यानी कि यहाँ पे जो हेडलाइन टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे एक इमेज अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, द इमेज यू चूज विल बी शोन एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड बिहाइंड योर फॉर्म। यानी कि आपके फॉर्म के पीछे वाला जो हिस्सा है वो आपका जो आप इमेज अपलोड करोगे वहां पे शो करेगा। फॉर्म रेंडरिंग एंड इंटरेक्शन में वेरी बेस्ड ऑन डिवाइस एंड अदर फैक्टर्स फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। यानी कि अगर मैं इस पे ऑन करता हूं तो देखिए यहाँ पे द इमेज क्रिएटिव यूज्ड ओके विल अपीयर हियर। ओके, यहाँ पे एक इमेज यूज करने के लिए कहा जा रहा है। अगर इस इमेज ऑलरेडी जो ऐड से रिलेटेड है, यानी कि अगर ऐड पे कोई कॉन्टेस्ट कार्ड एडेड रहेगा तो दिखेगा, या फिर मैं अगर मैनुअली कोई अपलोड चूज करता हूँ तो यहाँ पे अपलोडेड अपडेटेड हो जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अपलोड इमेज में मैंने क्लिक किया, मैं कोई भी एक रैंडम सा इमेज में यहाँ पे सिलेक्ट ले लेता हूँ। ओके, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक ऐसा बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे शो करेगा ऐसा।
ओके। अब यहाँ पे ग्रीटिंग्स का जो ऑप्शन आ रहा है, ये ग्रीटिंग्स अगर मैं ऑफ रखता हूँ इसे, तो देखिए यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि यहाँ ईमेल आईडी और यहाँ फुल नेम का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो ऑन करने के बाद मुझे यहाँ पे हेडलाइन लिखनी पड़ती है। ओके, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही यहाँ पे जो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखूंगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहा हूँ एंड इसी से रिलेटेड ही मेरा ये डिटेल्स मैं यहाँ पे फिलअप करना चाहता हूँ। तो ऐसा मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। अब अगर आप चाहते हो कि इसके जगह पे एक अच्छा से एक पैराग्राफ अगर आप लिखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसमें लिख सकते हो। अभी लिस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने के लिए कहा जा रहा है। डिटेल्स में एसीओ कोर्स, ओके, एंड उसके साथ फेसबुक एड्स, ओके, एंड उसके साथ गूगल एड्स, ओके। मैं इस तरह ये सारा चीज मैं यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में फिलअप, या फिर लिस्ट में आप और भी कुछ मेंशन कर सकते हो। जैसा कि बहुत सारे लोग सर्विसेज में बहुत सारे चीज मेंशन करते हैं कि क्या क्या फैकल्टी या क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, वो भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यही मेंशन कर रहा हूँ। ओके, अब इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन है, क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शनल लॉजिक का भी एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ऑप्शनल लॉजिक में अगर मैं ऑन करता हूँ तो भी यहाँ पे एक बैकग्राउंड का इमेज यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, कंडीशनल लॉजिक है। ओके, अब कंडीशनल लॉजिक को मैं अभी फिलहाल के लिए ऑफ करता हूँ। ओके, अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब ऐड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रही है, शॉर्ट आंसर आ रहे हैं, कंडीशनल आ रही है, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट आ रही है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है डिस्क्रिप्शन में कि आप ये बताओ कि आप की जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन या डेटा ले रहे हो वो किस बेसिस के लिए है। ओके, तो ये मैं कंटेंट इन्फॉर्मेशन में ये दे रहा हूँ कि 100% जेन्युइन एंड फ्री कोर्सेज अवेलेबल। ओके, अब जिनको जिनको इंटरेस्ट होगी वो डेफिनेटली इसमें अपना ईमेल आईडी और अपना फुल नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। ओके, अगर आप इस जगह में डिस्क्रिप्शन के जगह में अगर आप मान लो कि कोई और कुछ देना चाहते हो तो डेफिनेटली दे सकते हो। ओके, अब ईमेल के जगह में ये ऑप्शनल में है। ओके, और फुल नेम भी यहाँ पे है। अब इसके साथ आप चाहते हो कि ईमेल और फुल नेम के बाद ओके और भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कैटेगरी में क्लिक करोगे तो कॉन्टेक्ट फील्ड्स में फ़ोन नंबर है, स्ट्रीट एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है। ओके, यूजर इन्फॉर्मेशन में फुल नाम के साथ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम भी ऐड कर सकते हो। डेमोग्राफिक्स क्वेश्चंस है, वर्क इन्फॉर्मेशन है, नेशनल आइडेंटिटी नंबर है। तो जो डिपेंड करता है कि आपका बेस क्या है एंड आप किस लिए अपना ये फॉर्म फिल करवाना चाहते हो। ओके, तो उस तरीके से आप इसमें ऐड करवा सकते हो। अब मैं जनरली अपना नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने की प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब कि अगर आपका जो आप कस्टमर से कलेक्ट कर रही है डेटा, ओके, वो किस चीज़ के लिए है। ओके, इंक्लूडिंग जो लिंक कंपनी का जो प्राइवेसी पॉलिसी है। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बिकॉज यू विल बी कलेक्टिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन, राइट। आप किसी लोगों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो वो किस बेसिस के लिए ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, यू नीड टू इंक्लूड ए लिंक टू योर कंपनीज प्राइवेसी पॉलिसी, यानी कि आपके कंपनी का जो वेबसाइट है उसके एक प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक है वो लिंक यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, राइट। एंड योर लिंक विल बी अपीयर विथ फेसबुक डिफॉल्ट प्राइवेसी डिस्क्लेमर। जो डेटा फेसबुक के डेटा में रहेगा उनके एल्गोरिदम में वो सेव रहेगा ताकि आप उनका मिस यूज ना कर पाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मिस यूज करते हैं, राइट। तो वो ना हो और उनका इंफॉर्मेशन लीक ना हो। तो टोनी रॉबिन्स का जो फाउंडेशन है, ओके, इसका मैं लिंक यहाँ पे ये ले लेता हूँ और लेके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक हो गया। लिंक टेक्स्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लिंक टेक्स्ट दिया हुआ है, ओके, जो टेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपल यहाँ पे ये कॉपी करता हूँ, ओके, और लिंक टेक्स्ट यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। तो ये आ गया। अब कस्टम नोटिस में ऐड कस्टम नोटिस का डिस्क्लेमर है, यानी कि अगर आप कुछ अलग इसमें कुछ ऐड करवाना चाहते हो तो वो टाइटल एंड टेक्स्ट ये भी ऐड कर सकते हो। ओके, जो जनरली जरूरत पड़ती नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग जो है वो
यहाँ पे देते हैं, दैट्स वाई ये ऐड कर सकते हैं हम। ओके, देन सिंपल हम उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये प्राइवेसी पॉलिसी ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई टाइटल नहीं दिया, दैट्स वाई यहाँ पे दिया जा रहा है। अब मैं मान लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, इस आप फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, एंड एडिशनल डिस्क्लेमर आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, XYZ कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, देने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन आ रही है मैसेज फॉर लीड्स, यानी कि थैंक्स यू आर ऑल सेट, यानी कि जब लोग सबमिट करने जाएंगे तो ये हेडलाइन वहाँ पे उनको शो करेगा। ओके, एंड यहाँ पे यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ, ये देख सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी कुछ आप वेट करवाना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। एडिशनल एक्शन में गो टू वेबसाइट का ऑप्शन आप दे सकते हो। ओके, या फिर व्यू फाइल का ऑप्शन दे सकते हो, या फिर कॉल बिजनेस, यानी कि बिजनेस से अगर कॉल करवाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। ओके, तो इंडिया का मैं यहाँ पे सपोज दैट कि मैं चाहता हूँ कि लोग सबमिट करने के बाद मुझे कांटेक्ट कर ले डायरेक्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल नाउ का ऑप्शन, कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, देने के बाद क्या होता है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैसेंजर पे मुझे डायरेक्ट मैसेज या फिर कॉल करे तो क्या करूँगा, मैं इसे ऑन रखूँगा। ओके, ताकि लोग मुझे यहाँ से कॉल या मैसेज भी कर पाए। ओके, अब इतना करने के बाद पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा अब देख सकते हैं कि एक अनटाइटल, यानी कि जो कोई टाइटल नहीं था। ओके, उसमें उस टाइम मैंने कोई टाइटल अभी फिलहाल के लिए नहीं दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये सेव होकर शो करेगा। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आप फॉर्म को डाउनलोड भी करना चाहे तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बूस्ट यहाँ से करना चाहे, यानी कि एडवर्टाइज रन करना चाहे तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ओके, अगर मान लीजिए कि आपने आधा अधूरा फॉर्म दे दिया है एंड पूरा फिलअप नहीं किया तो ड्राफ्ट फॉर्म में जाने के बाद ये ड्राफ्ट फॉर्म में आपको शो करेगा। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी, और कैसे आप फॉर्म कैसे क्रिएट करते हो एंड हर एक चीज़ आपको सिस्टम नेविगेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनको इन्फॉर्मेशन एंड फॉर्म लीड जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा इश्यू होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।